वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आपको जैसे पता है हम हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आपको टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने अब तक जो हमने पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं हरियाणा जीके के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर स्पेशल काम कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं और आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसमें जाके दे सकते हैं। और हमने भी पहले भी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियों से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको सब करवा दिए जाएंगे। तो आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा की नदियों से फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा साहिबी नदी। साहिबी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है। तो आपको बताना है हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा अरुणा। अरुणा हमारे पास राइट आंसर होगा हरियाणा के मारकंडा नदी का। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी है। आपको बताना है हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जो सदा नीरा नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यमुना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं ना, घग्गर नदी की एक सहायक नदियां है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन वाइज ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक नदी की बहुत सी सहायक नदियां होती हैं। तो आप ऐसे नहीं कि ये भी है ये भी है, लेकिन आपको ऑप्शन अनुसार ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो आज का हरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चोटांग नदी घग्गर नदी की एक सहायक नदियां हैं। तो बड़े कंफ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं ये नदियों से, तो बड़े ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में वैदिक दरसदती नदी को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको याद रखना है हरियाणा में वैदिक दरसदती नदी को साहिबी कहते थे। ये वैदिक काल की बातें कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के हनुमान चड्डी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो राइट आंसर हमारे पास यमुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है, तो वो सरस्वती को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? अगर शिवालिक की पहाड़ियों से पूछा है कि नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन से स्रोत है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन से स्रोत हो गए हमारे पास? एक तो हो गए टांगरी, एक मारकंडा, एक घग्गर हो गया। लेकिन पूछा क्या है? नहीं। तो नहीं क्या होगी? दोहन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, तो कौन सी नदी है? वो हमारे पास क्या हो जाएगा? साहिबी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, बेगना खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। आपको बताना है बेगना खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, तो वो कौन सी थी? मारकंडा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
मारकंडा मेघना नदी की एक सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है। आपको बताना है हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम जो स्थल है वो किसके नज़दीक है, किसके निकट है, तो वो हमारे पास मेवात की पहाड़ियों से है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिशा झील तक ले जाया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, मारकंडा नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मारकंडा नदी है वो मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिशा झील तक ले जाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया मारकंडा। ऑप्शन ए हो गया मारकंडा। हरियाणा की मारकंडा मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, तगरी और कृष्णावती किसके नाम है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। जो मारकंडा, साहिबी, तगरी, कृष्णावती ये नदियों के नाम हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गई। नेक्स्ट है खालिस्तान नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है। यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। तो क्या होगा, कौशल्या नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है और यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर से होकर राज्य में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कालका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कालका से होकर राज्य में प्रवेश करती है, मतलब हरियाणा में प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी खालिस्तान है। तो रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी खालिस्तान है, तो हरियाणा में प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी वह स्थान है जो साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से निकलती है उसे खालिस्तान नदी भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, राक्षी। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है उसे कहते हैं राक्षी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ वाली गाद के जमाव लाती है। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक भारी गाद के जमाव लाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मारकंडा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास HSHDB क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। आपको बताना है कौशल्या नदी घग्गर हकरा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी मार्कंडा नदी की उपनदी है? आपको बताना है उपनदी किसकी है, मार्कंडा नदी की उपनदी कौन सी है? बताओ भाई, मार्कंडा नदी की उपनदी कौन सी है? तो बेगना हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है घग्गर की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो पहले तो हमें ये याद होनी चाहिए, जो घग्गर नदी है उसकी सहायक नदी, सॉरी क्या पूछा है कि दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी है। इसमें पूछा है कौन सी घग्गर की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? वो हमारे पास दोहन नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, दोहन। नेक्स्ट है, वह नदी जो सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक पहाड़ियों में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? घग्गर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश नहीं करती है? तो आपको बताना है जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के कौन से ज़िले में प्रवेश नहीं करती है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा भिवानी। भिवानी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा के जो घग्गर नदी है वो भिवानी ज़िले में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए, जो घग्गर नदी है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? कैथल में भी करती है, फतेहाबाद में भी करती है और सिरसा में भी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? तो आपको बताना है निम्न में से हरियाणा की नदी नहीं है। तो ये सीधे नज़र आ रहा है, ताप्ती जो नदी है वो हरियाणा की नदी नहीं है। और घग्गर, मार्कंडा, सरस्वती ये तो है, लेकिन ताप्ती नदी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो आपको बताना है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री होता है वह होता है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का विकास का चेयरमैन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू, जल्दी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ये अभी हमने करवाया है कि ये हमारे पास हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अगर आपको ये पता है जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन जो हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है वही है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है। तो नायब सिंह सैनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मार्कंडा नदी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य जो सीमा बनाती है वो हमारे पास यमुना हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट है हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो हरियाणा से सदा बहने वाली नदी भी यमुना नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, यमुना नदी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो इसमें पूछा है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है वो कौन सी नदी है? तो वो हमारे पास जो शिवालिक श्रृंखला से नहीं निकलती है तो सरस्वती हो गया, मार्कंडा हो गया, घग्गर हो गया। तो ये जो तीनों नदियां हैं, सरस्वती, मार्कंडा और घग्गर नदी है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लेकिन एक यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा जो श्रृंखला से नहीं निकलती है, तो यमुना नदी नहीं निकलती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आदि भद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि भद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि भद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती नदी से माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आदि भद्री का संबंध सरस्वती पवित्र नदी से माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है हरियाणा की जो टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मोरनी की पहाड़ियों से है हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल, मोरनी की पहाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, मोरनी की पहाड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास, यमुना के मुगल वाली में से किस नदी की खुदाई का कार्यस्थल मतलब कार्य चल रहा है? तो राइट आंसर हमारे पास कौन सी नदी हो गई? वो सरस्वती नदी हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, सरस्वती नदी। नेक्स्ट है हमारे पास, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले को सीमा नहीं छूती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी से सीमा छूती है? पहले तो हम ये पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो राइट आंसर हमारे पास रोहतक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रोहतक हो गया। लेकिन कौन कौन से जिले को सीमा लगती है? तो पानीपत हो गया, यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, ये तीनों तो इससे सीमा लगती है, लेकिन रोहतक से नहीं लगती है, तो नहीं पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी यमुना हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो आई होप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो यकीन मानो आपका हरियाणा की नदी से जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, आपको सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और आपको फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन हरियाणा की नदी से बनेगा ही नहीं, और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो घग्गर भी निकलती है, मारकंडा भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है। तो इसीलिए ये सभी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां है सिवाय। तो हरियाणा राज्य की नदियां है सिवाय मतलब हरियाणा राज्य की नदी है, लेकिन एक ऐसी अगर सिवाय आ जाता है तो पूछ लेना कि ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये कोटला नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, घग्गर, दोहन और इंदौरी ये तो हरियाणा राज्य की नदियां हैं, लेकिन कोटला नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पास मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है। तो मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? टांगरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टांगरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा मार्कंडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रमुख नदियां है। तो आपको बताना है हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी है। तो हरियाणा की पूछा है तो गंगा तो भारत की हो गई, सतलुज भारत की हो गई, ऐसी ये तो नहीं है। तो लेकिन ये हरियाणा की पूछा है तो यमुना और घग्गर हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास घग्गर नदी है। घग्गर नदी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसमी नदी है जो घग्गर नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह खालिस्तान से होकर बहती थी। तो कौन से कहाँ से वह होकर बहती थी? सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह खालिस्तान से होकर बहती थी। तो वो बता दे वो कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? तो राजस्थान के मरुस्थलों में होकर गायब हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, राजस्थान के मरुस्थलों में मौसमी नदी घग्गर गायब हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो यह हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि भद्री से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, आदि भद्री से। नेक्स्ट है हमारे पास सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? तो आपको पता है वो पंजाब के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में स्थित है? तो वो पूर्व में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है सही नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है इनमें से जो तीन ऑप्शन है वो सही है। तो आपको पता लगाना है इनमें से कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। क्या ये ऑप्शन सही है घग्गर नदी के संबंध में? मुझे ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये गलत है। बी ऑप्शन है इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है, बिल्कुल सही है। यह बारहमासी नदी नहीं है, बिल्कुल सही है। यह एक आंतरायिक नदी है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ए है जो गलत है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से खालिस्तान घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वाहक का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। नहीं का मतलब पूछा गया है तो तीन ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण या प्रदूषण निर्वाहक घग्गर नदी का ही एक प्रमुख स्रोत है। नहीं, तो नहीं का पूछा है तो नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुखना ये तो है, पिंजौर कालका की मौसमी छोटी नदी, डेरा बस्सी का औद्योगिक प्रवाह है। तो तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, लेकिन एक ऐसा है ऑप्शन ए जो गलत है, वही हमारा राइट होगा।
नेक्स्ट है, इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? तो समाचारों में कौन सी है? सरस्वती नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरस्वती नदी। हरियाणा में बहने वाली सरस्वती नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दी गई नदियों में से कौन सी घग्गर नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। और क्वेश्चन आपने देखा होगा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो नहीं का मतलब है 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो यमुना नदी का प्रवाह है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो प्रवाह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पानीपत भी है, सोनीपत भी है, करनाल भी है, लेकिन हिसार नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? तो आपको बताना है यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है। तो ये क्वेश्चन बेसिक था, पूर्वी हिस्से में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो स्पीड लग रही है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, जिसको स्लो लग रही है वो स्पीड करके देख सकता है, लेकिन रिवीजन जरूर करके जाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? असंगत का मतलब गलत है, बताना है। टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से है, ये बात बिल्कुल सही है। मरकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सरस्वती डांगसाई है, ये बात गलत है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है। आपको बताना है हरियाणा में जो हथनी कुंड बैराज है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन है और आपको याद भी होगा, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? घग्गर नदी राज्य के किस जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपको बताना है। पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि जो घग्गर नदी है वो पंचकुला जिले के हरियाणा में प्रवेश करती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है मारकंडा नदी। एक तो अंबाला से होकर गुजरती है, एक सिरमौर से, एक कुरुक्षेत्र से, लेकिन पंचकुला से होकर नहीं गुजरती है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हमारा पंचकुला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, और रिपीट होने की वजह से उन क्वेश्चनों को रिपीट से नहीं लिया गया है, ठीक है, उनको हटा दिया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन को एक बार ही लिया गया है, ठीक है। तो आप ये सोचो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, अरे वो रिपीट क्वेश्चन को हटा दिया गया है। लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? इंदिरा गांधी के नाम पर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? वो हमारे पास यमुना नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? आपको बताना है प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के इस किनारे स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? आपको बताना है किस नदी का
उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। तो निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। तो ये तो हरियाणा की है ये तीन नदी, लेकिन महानदी नहीं है, वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। आपको बताना है टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। तो मारकंडा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट है। इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट है। तो इंदौर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेली कहा जाता है। क्या ये बात सत्य है? भाई बिल्कुल, एक कथन बिल्कुल सत्य है। चलते हैं बी की तरफ। हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है। नहीं भाई, ये बात बिल्कुल गलत है, घर नहीं कहा जाता। तो कथन बी गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। कथन ए सही है, लेकिन कथन बी गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन पढ़ के मजा भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है। किसकी बात की गई है? टिपरा पहाड़ियाँ की। टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है। तो वो किसकी नदी में स्थित है? घग्गर में। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियां की घाटी द्वारा पृथक है। पृथक मतलब अलग है, तो वो घग्गर नदी द्वारा अलग है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती है। तो मारकंडा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। तो उपनदी है, यमुना नदी खालिस्तान नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। तो वो गंगा नदी की है उपनदी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती है। आपको पता लगाना है कौन सी नदी जो हरियाणा से रिलेटिव नहीं है। घग्गर भी है, यमुना भी है, इंदौर भी है, लेकिन गोमती नहीं है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है। तो हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है। तो हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? घग्गर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घग्गर। नेक्स्ट है हमारे पास, किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्तफाबाद हरियाणा की सरस्वती नगर रखा गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है। तो वो घग्गर नदी है, सबसे बड़ी मौसमी नदी और हरियाणा की मुख्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, घग्गर। घग्गर नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। वो कौन सी नदी है? घग्गर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास,
राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको बताना है राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है? तो वो हमारे पास साहिबी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। साहिबी ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिसा झील तक ले जाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारे पास मारकंडा नदी हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा की एक ऐसी नदी है जो मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी शानिशा झील तक ले जाया जाता है। वो कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 80 क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है। तो कालेसर से प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, कालेसर। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है। इसमें पूछा गया है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है। तो ऐसी कौन सी नदी है? वो हमारे पास टांगरी नदी हो गई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता है? आपको बताना है 7 नदियों में से सप्त हिंदू 7 नदियों में नहीं आती है। रावी भी आती है, चेनाब भी आती है, झेलम भी आती है, लेकिन मारकंडा नहीं आती है। तो मारकंडा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। साइबी है, बेडसी नदी भी है, दोहन नदी भी, लेकिन चेनाब नदी नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, साहिबी नदी वैदिक काल में खालिस्तान कहलाती है। तो साहिबी नदी वैदिक काल में कहलाती है, दरसदती कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो सरस्वती नदी, राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली देखो, हरियाणा की नदियों का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। 85 क्वेश्चन आए हैं और जो रिपीट क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं। तो कितने क्वेश्चन होंगे? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, धन्यवाद।